व्हाट्सएप खोलो और सामने से डायन बहुत प्यार से तुम्हारी बलि मांगे। इस वीडियो में बलि को लेकर तो कोई चीज नहीं होगी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी स्केरी व्हाट्सएप चैट। सीरियसली पारुल, मैं इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करना चाहती और तुमने इसको लेकर ग्रुप चैट बना लिया। अच्छा, तो बात काफी सीरियस है। हाय गाइस, तुम चाहो या ना चाहो अनामिका, ये हमारी सच्चाई है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, किस किस को यकीन है उस बूढ़ी औरत की बातों पर? मुझे 80% सच लगा। आखिर ये कहानी किस तरफ इशारा कर रही है? एक बूढ़ी औरत और उसकी भूतिया बातें। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे उसकी हर बात पर भरोसा है, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई लगती है। आई डोंट नो, यू डोंट नो अनामिका। तो तुम्हारे पास हमारी जिंदगी में जो भी आज तक होता आया है उसको लेकर कोई और एक्सप्लेनेशन है? क्यों हम चारों को बचपन से प्रेत आत्मा को देखने की ताकत मिली हुई है? ओह, तो क्या ये लड़कियां आत्माओं को देख सकती हैं? क्यों हम चारों की बॉडीज पर जन्म से ही जलने के निशान है? क्यों हम चारों की डेट ऑफ बर्थ और टाइम सेम है? क्यों फ्यूचर में होने वाली बातें हमें पहले ही महसूस हो जाती हैं? बताओ अनामिका, है कोई जवाब तुम्हारे पास? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान नहीं, डायन है। एक बहुत ही पावरफुल डायन के 4 हिस्से। चलो, किसी लड़की ने तो माना कि वो डायन है और इस ग्रुप में ये 4 लड़कियां किसी डायन के 4 हिस्से हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। याद है तुम लोगों को उस बुढ़िया ने क्या कहा था उस डायन की शक्तियों के बारे में? आई नो पारुल, वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी और मौसम को भी। वो किसी को एक पल में बीमार और एक पल में ठीक कर सकती थी। हर किसी को उसकी पावर्स के आगे झुकना पड़ता था। कितने तांत्रिक, कितने पंडित उसे हराने आए, लेकिन उसे जीत नहीं पाए। That's freaking cool if you ask me। ओह, अंग्रेजी। लेकिन उसका अंत कितना भयानक हुआ ये भी याद रखना तारा। उसे गाँव के बीच चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया गया था। हाँ, लेकिन वो उसकी ताकत को मिटा नहीं पाए। उन तांत्रिकों को पता था कि वो उसे मार ही नहीं सकते, वो जलने के बाद भी वापस आ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति को 4 हिस्सों में बांटकर चारों दिशाओं में फेंका ताकि वो कमजोर पड़ जाए और खुद को मौत से वापस न ला सके। और फिर उन 4 शक्तियों का जन्म हम चारों के रूप में हुआ। उसे मारने वाले को लगा होगा कि वो चारों हिस्से कभी वापस साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन किस्मत देखो, इतनी डिफरेंट और दूर की जगह पर पैदा होने के बाद भी हम आकर कॉलेज में मिल ही गए। एग्जैक्टली आयशा, मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अपनी जिंदगी को लेकर इतने सवाल थे मेरे, हमेशा लगता था कि कुछ मिसिंग है। अब समझ आ रहा है, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। मेरे अपने पेरेंट्स मुझे मनहूस कहते थे। अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मनहूस तो मेरी मम्मी मुझे भी कहती है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आने वाला बुरा फ्यूचर देखकर बता देती थी। हम चारों की कहानी ही ऐसी है तारा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने कितने साइकेट्रिस्ट को दिखाया क्योंकि मैं उन्हें बताती थी कि मुझे भूत प्रेत दिखते हैं। तुम लोग तो फिर भी अच्छी हालत में हो आयशा, एटलीस्ट तुम लोगों के जलने के निशान छुपे रहते हैं। मेरे निशान तो बिल्कुल चेहरे पर हैं। जिंदगी भर सिर्फ बुलिंग और टॉन्ट ही झेले हैं मैंने। तकलीफ तो हम चारों को ही हो रही है, लेकिन अब और नहीं अनामिका। अब झेलने का टाइम हमारा नहीं, हमें सताने वालों का है। क्या मतलब पारुल? हम दूर दूर थे इसलिए कमजोर थे। हाँ, तो साथ आकर कौन सी बदमाशी कर लोगे? मैं फ्रांस का शहंशाह हूँ, ये सरकार है मेरे हाथ में। उस बूढ़ी औरत के हिसाब से अगर हम मिलकर अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुम विचक्राफ्ट स्टार्ट करना चाहती हो? ये सब तुम कैसे करोगी? वो कह रही थी कि हमारे पिछले जन्म में हमने उसे सब सिखाया था, इसीलिए तो वो हमें देखकर पहचान गई कि हम क्या हैं। उसके पास हमारे पिछले जन्म के तंत्र मंत्र के पूरे साधन और बुक्स हैं। वो हमें वो सारी पावर्स पाने में हेल्प करेगी जो तब हमारे पास थी जब हम चारों की आत्माएं एक थी। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा गाइस। हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं क्या? अनामिका, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मुझे भी ट्राई करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ पारुल। थैंक्स सारा। तुम बताओ आयशा, तुम हमारा साथ दोगी या नहीं? आई डोंट नो गाइस, तुम लोग स्टार्ट करो। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी। ओके, तो अनामिका और आयशा ये दोनों ही इस पंगे में नहीं पड़ना चाहती, पर ये दोनों भूतनियां, मेरा मतलब तारा और पारुल में चुल है ये तंत्र मंत्र ट्राई करने की। पारुल और तारा जादू टोना सीखने लगती हैं। फ्यू डेज लेटर, गेस व्हाट, कल रात क्या हुआ? तुम लोगों को सुनकर बिलीव नहीं होगा। क्या हुआ तारा? तुम्हारे हॉस्टल के मेस में अच्छा खाना मिला क्या? नो आयशा, यू नो दैट्स इम्पॉसिबल। भाई बहुत गंदी बेइज्जती मार रहे हैं अपने हॉस्टल की। बट कुछ और अनबिलीवेबल हुआ, पारुल ने आज लेविटेट किया। व्हाट? मैं और पारुल इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। बूढ़ी माई ने जो हमें करने को कहा था वो सारे रिचुअल्स, तंत्र मंत्र और ध्यान एक्सेट्रा हमने किए एंड आज उसका असर हुआ। पारुल ध्यान लगाकर बैठी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी एंड वो जमीन से एटलीस्ट 2 फीट ऊपर उठ गई 10-15 सेकंड्स के। आर यू सीरियस? यस अनामिका, शी इज सीरियस। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। जब तारा ने मेरा नाम लिया तो मेरा ध्यान खुल गया और मैं जमीन पर आ गिरी। इट्स अनबिलीवेबल, वो पावर सच में काम कर रही है। तारा, तुमने उस इंसिडेंट का वीडियो नहीं लिया? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसके पहले मैं वीडियो लेने की सोच पाती, पारुल नीचे आ गिरी। इट्स वाज बोन चिलिंग एक्सपीरियंस गाइस। मतलब बूढ़ी माई की सारी बातें सच हैं और अगर हम कोशिश करें तो हम और भी बहुत सारी पावर्स अर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम सबसे ज्यादा पावरफुल तब होंगे जब हम एक होकर काम करेंगे। आई मीन, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। लो भाई, गई भैंस पानी में। अब आयशा भी इनके साथ है। ग्रेट। और अनामिका, मुझे सोचने का टाइम दो। पारुल, तारा एंड आयशा वर्क ऑन देयर पावर्स फॉर अ मंथ। तुम लोगों ने अमर के बारे में सुना? हाँ, वो अपने घर की बालकनी से कूद गया। कूदा नहीं था वो, पारुल ने किया है कुछ। उसने क्या किया? कुछ नहीं, बस अपनी ताकत का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। उसने सारे कॉलेज के सामने मेरे फेस के स्कार्स का मजाक उड़ाया था। वो यही डिजर्व करता था। तुमने ये किया कैसे? जब अमर बालकनी से गिरा तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके गिरने के बाद लोगों ने वहाँ कुछ अजीब देखा, उसका वीडियो भी बनाया। ओह, तो यहाँ एक वीडियो भी है। चलो देखते हैं क्या है इसमें।
तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये करने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगी है। पारुल, हमने डिसाइड किया था कि हमें जो भी पावर्स मिलेंगी उनका यूज हम एक दूसरे को बताए बिना नहीं करेंगे, और ये भी डिसाइड किया था कि अपनी पावर्स हम किसी को हार्म करने के लिए यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैंने मना किया था इन सब में इन्वॉल्व होने से। भरे हुए जख्म को क्या कुरेदना। जस्ट शट अप, ओके? मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मेरे पास तुम सबसे ज्यादा पावर्स हैं क्योंकि मैं ये डिजर्व करती हूँ। तुम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है सिर्फ मेरी वजह से सीखा है। मुझे रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश करने की जगह अपनी पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करो। हम सब पिछले जन्म में एक थे, लेकिन जिस तरह तुम लोग बिहेव कर रहे हो लगता है पिछले जन्म जितनी पावर्स पाने के लिए मुझे अकेले ही सब करना होगा। ये जो हो रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। दिस इज नॉट गोना एंड वेल फॉर एनी ऑफ अस। ताकत की भूख में लोग वो कर जाते हैं जो करने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। तो गाइस, अभी इस स्टोरी का एंड नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे और पार्ट्स हैं। लेकिन पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।